नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज है 21 अगस्त और 21 अगस्त 2020 के करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सभी लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप स्टार आईक्यू पीडीएफ के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। क्विज के लिए आप स्टार आईक्यू क्विज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। आप मुझे सभी लेक्चर्स की अपडेट के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका सही जवाब क्या रहेगा कि इनमें से कौन सी ऐसी मुगल काल की महिला है जिन्होंने ऐतिहासिक अकाउंट, ऐतिहासिक खाता एक बुक लिखी थी। उनका नाम है गुलबदन बेगम और इन्होंने जो है अपने भाई की जो है हुमायूं नामा लिखी थी, ठीक है, जो कि बहुत ही फेमस रही थी, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता भी है और बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ये। इनमें से किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चाइनीज ऐप, एक तो आईक्यू एप्लीकेशन और एक टेंसेट एप्लीकेशन है, इन दो एप्लीकेशन पर बैन लगा दिया है? तो ये बैन लगाया है अभी हाल ही में ताइवान ने। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। देखिएगा, हम लोगों ने भी शुरुआत में 59 चाइनीज ऐप पे बैन लगाया और उसके बाद में 47 और चाइनीज ऐप पे बैन लगा दिया था। किस वजह से? यही सुरक्षा कारणों की वजह से, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि ये जो एप्लीकेशन है ना, ये हमारे इंडिया का, ना केवल इंडिया का बल्कि जिस भी देश में एप्लीकेशन काम कर रही है उसी देश के अंदर जो है वहां का डेटा जो है वो चुराने का काम कर रही है। ताइवान का जो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है उन्होंने भी इसी बात को ही आगे रखा था कि जो हमारा डेटा है, ताइवान का जो इंपॉर्टेंट डेटा है, उसको चाइना भेजा जा रहा है वाया इन एप्लीकेशन के, और आने वाले 3 सितंबर से जो है पूरे ताइवान के अंदर जो है इन एप्लीकेशन को पूरी तरीके से बैन कर दिया जाएगा। ताइवान को अगर मैप में देखें तो ताइवान की कैपिटल क्या है? ताइपे है। ताइवान की करेंसी क्या है? न्यू ताइवान डॉलर है। और यहाँ के प्रेसिडेंट क्या है? त्साई लिंग वेन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अच्छा, उससे पहले आपको बता देता हूं, जो आईक्यू कंपनी है या आईक्यू एप्लीकेशन है, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है, और जो टेंसेंट है इसका हेडक्वार्टर जो है शेंजन, शंघाई जो आपका क्षेत्र है चाइना के अंदर ही है। इन दोनों का ही मतलब आप ये कहिएगा चाइना से ही संबंध है। किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है? ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का जो निर्णय लिया है वो लिया है महाराष्ट्र सरकार ने। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। अभी तक रक्षा वीरता पुरस्कार पाने वाले सैनिकों या उनके जितने भी फैमिली मेंबर्स है उनके लिए ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देती आ रही है, लेकिन अभी फिलहाल जो है महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दादाजी भूसे की सलाह पे यह बात हुई है कि जितने भी सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिक है उनके लिए भी जो है ये वाला टैक्स छूट का फैसला जो है वो सभी के लिए दिया जाए। तो आगे आने वाले टाइम में ऐसा हो जाएगा। और बात महाराष्ट्र की हुई है तो महाराष्ट्र को मैप में देखिएगा, यहाँ के गवर्नर का नाम क्या है? भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? उद्धव ठाकरे। कैपिटल क्या है? मुंबई। एरिया कितना है? 307,713 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ की जनसंख्या कितनी है? 11.42 करोड़। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु निम्न में से किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? रोजगार के लिए एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जिसका नाम है कोरोमो जॉब्स ऐप, ठीक है। ए ऑप्शन सही है। गूगल ने भारत में जॉब सर्चिंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया है और इसके जरिए जो है ऑनलाइन जॉब सर्च कर सकेंगे, जैसे लिंक्डइन है या साइन.com है, मोनेस्टर है, नौकरी.com है। ये सारी एप्लीकेशन है ना जिनके ऊपर जो एप्लीकेशन कहिएगा या आपकी एक वेबसाइट कहिएगा जहां पे जो है जॉब सर्च की जाती है, तो इन्हीं के कंपैरिजन में कहिएगा कोरोमो जॉब्स ऐप एक एप्लीकेशन या एक सर्च एप्लीकेशन आपकी जो है जॉब सर्च एप्लीकेशन गूगल ने लॉन्च की है। अच्छा, गूगल के सीईओ का नाम क्या है? गूगल के सीईओ का नाम है सुंदर पिचई, जो कि तमिलनाडु भारत के रहने वाले हैं। और गूगल के जो मदर कंपनी है उसका नाम अल्फाबेट है और अल्फाबेट के सीईओ भी 2019 में, दिसंबर 2019 के अंदर जो है वो सुंदर पिचई को ही बना दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्या है कि ड्रीम 11 ने कितने करोड़ रुपए में आईपीएल 2020 सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे हैं? तो ड्रीम 11 ने जो है 222 करोड़ रुपए के जो है वो आने वाले आईपीएल के अंदर स्पॉन्सरशिप खरीदी है। इससे पहले अगर आप आईपीएल देखते होंगे तो आपको पता है वीवो होता था स्पॉन्सरशिप में, लेकिन अब वीवो की जगह जो है इसने ले ली है और तकरीबन 4.5 महीने तक का स्पॉन्सरशिप रहेगी इसकी।
18 अगस्त से 31 दिसंबर 2020 तक के ये स्पॉन्सरशिप रहेगी, क्योंकि आने वाले टाइम में आईपीएल 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच में होने वाले हैं यूएई के अंदर। काफी महंगी खरीदी है भाई। और ये ड्रीम 11 आपको पता ही है कि एक सभी प्रकार के गेम्स जो है ये आयोजन करवाने वाली एक छोटी सी कंपनी आप कह सकते हो। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका मुंबई में है। और इसकी स्थापना किसने की थी? हर्ष जैन ने की थी और भावित सेठ ने की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो किस आईआईटी संस्था ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावों को अपनाते हुए अपने परिसर में शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी की शुरुआत की है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी रिसेंटली आप सभी को पता है कि न्यू एजुकेशनल पॉलिसी आई थी, और उसी को अपनाते हुए आईआईटी खड़गपुर ने जो है अपने ही परिसर के अंदर शास्त्रीय और लोक कला अकादमी की जो है वो शुरुआत कर दी है। और इसी के साथ ही शास्त्रीय और लोक कला अकादमी शुरू करने वाला आईआईटी खड़गपुर देश का पहला संस्थान भी बन गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाएगा हमारे लिए। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में इस तरह की अकादमी को शुरू करने के उद्देश्य क्या है इसका? ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको नई चीजों की तरफ जो है थोड़ा रुझान पैदा हो। जरूरी नहीं है कि पढ़ाई में ही हर कोई बेस्ट हो। किसी चीज का सिंगिंग, किसी व्यक्ति का सिंगिंग में बहुत ज्यादा जो है हॉबी हो सकती है, किसी की डांसिंग में हॉबी हो सकती है, या किसी की और टाइप के आर्ट एंड कल्चर में भी जो है हॉबी हो सकती है। उन चीजों को बढ़ावा देने के लिए ऐसी अकादमी की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन हमें पढ़ना है, उससे पहले इस आईआईटी खड़गपुर की स्थापना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। पश्चिम बंगाल में पड़ती है आईआईटी खड़गपुर। स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ऑकले ने किस भारतीय क्रिकेटर को भारत में 2 सालों के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो भारत में 2 सालों के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है रोहित शर्मा को ऑकले ने। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। इसका मतलब ये है कि रोहित शर्मा जब भी किसी पिच पे रहेंगे या कहीं ऑफ पिच पे रहेंगे तो इस आईवियर को पहने रहेंगे। ठीक है, इस टाइप के चश्मे से बनाने वाली ये कंपनी है। और विराट कोहली, युवराज सिंह, मिलिंद सोमान ये भी ऑलरेडी जो है ब्रांड एम्बेसडर की लिस्ट में शामिल है। मतलब कहने का इतना सही है कि ये जो है प्रमोशन करने वाले हैं इस ऑकले की। ऑकले के फाउंडर का नाम क्या है? जेम्स है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कैलिफोर्निया, अमेरिका के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे साफ शहर कौन सा है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे साफ शहर जो है लगातार कई बार जो है लगातार चौथी बार आ चुका है, इंदौर शहर। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। स्वच्छ सर्वेक्षण में चौथी बार जो है ये हमारा इंदौर शहर आया है। अच्छा, देश में सबसे साफ शहरों की लिस्ट में इंदौर है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? सूरत है। तीसरे नंबर पे कौन सा है? नवी मुंबई है। और 100 से भी ज्यादा शहरों वाले राज्य में सबसे साफ राज्य कौन सा है? तो सबसे साफ राज्य आप याद रखिएगा कौन सा है? छत्तीसगढ़ आया है, याद रखिएगा ये बात भी। और 100 से कम शहर जो है उनमें जो है सबसे साफ राज्य कौन सा है? उनमें सबसे साफ राज्य है झारखंड। ये बात आपको याद रखनी है। और भारत में सबसे साफ कंटोनमेंट एरिया जो है वो जालंधर कैंट जो है उसको साबित किया गया है, उसको जो है ये किताब मिला है। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने ऑलराउंडर लोरा मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का जो है वो घोषणा की है? तो लोरा मार्श जो है ये इंग्लैंड की है और इन्होंने जो है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। 2017 में विश्व कप जीतने वाली इंग्लैंड महिला टीम की प्रमुख सदस्य थी ये। और लोरा मार्श ने जो है अंतरराष्ट्रीय करियर के दौरान 9 टेस्ट, 103 वनडे और 67 टी20 मैच खेले हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। 2006 में टेस्ट से जो है इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। एक तेज गेंदबाज के रूप में इनको पहचाना जाता था। चलिएगा, हमें इंग्लैंड के बारे में भी पढ़ना है। इंग्लैंड की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग है। और कैपिटल क्या है यहाँ की? लंदन है। और जो जॉनसन है, बोरिस जॉनसन है जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तेज चार्ज होने वाली विद्युत वाहन कंपनी बन गई है अभी हाल ही में? तो सबसे तेज जो वाहन को, किसी भी इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने वाली कंपनी बन गई है लुसिड एयर सेडान। इसने टेस्ला को टक्कर दी है। 20 मिनट में जो है चार्ज होकर 500 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है ये। और एयर सेडान की जो है ड्राइविंग रेंज कितनी है? लगभग 830 किलोमीटर तक जो है जाने की इसकी ड्राइविंग रेंज है। गाड़ी भी बेहद सुंदर है, देखिएगा आप लोग। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी इस कंपनी की, लुसिड एयर की? इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो कहां पे है आपका? न्यूयॉर्क के अंदर है। ठीक है, कैलिफोर्निया के अंदर न्यूयॉर्क एक जगह है, न्यूयॉर्क नहीं है, न्यूयॉर्क कैलिफोर्निया।
चलिएगा, और टेस्ला को टक्कर दी है ना। टेस्ला की स्थापना कब हुई है? 1 जुलाई 2003 को हुई है। और एलन मस्क जो है इसके सीईओ है। इसका भी कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जापान की डबल ओलंपिक विजेता आयका ताकासाही ने हाल ही में किस खेल से संन्यास ले लिया है? आयका जो ताकासाही है इन्होंने बैडमिंटन से संन्यास ले लिया है। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रही है। 2016 में रियो ओलंपिक में डेनमार्क की क्रिस्टियाना पेडरसन को और कामिला रिटर को जो है इन्होंने हरा के महिला युगल में स्वर्ण पदक का खिताब जीता था। किसके साथ जीता था? मात्सुतोमा के साथ में। मात्सुतोमा के साथ इन्होंने महिला युगल का खिताब जीता था। और इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। और अगर बात करें हम लोग जापान की, तो जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। करेंसी जापानीज येन है। और पॉपुलेशन कितनी है? 12.65 करोड़ है। शिंजो आबे यहाँ के प्रधानमंत्री है। इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है, पर आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि कृष्णदेवराय के क्षेत्र में वर्तमान के किस प्रदेश के हिस्से नहीं थे? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। विस्तार से बताइएगा आप लोग इस क्वेश्चन के बारे में। बस इतना ही था आज का लेक्चर। धन्यवाद।